कहीं ना कहीं व्यापारियों की पार्टी कही जाती थी, लेकिन कही जाती थी। हाँ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि व्यापारियों का, छोटे व्यापारियों का कुछ हद तक शोषण भी हुआ है। आप जाइए सवेरे जनता दरबार में, सवेरे जाइए 9 बजे से लेके 11। वो उनके दरबार में नहीं, आपके दरबार पर वो आते हैं। हाँ बिल्कुल आते हैं, अभी परसों ही आए थे हमारे यहाँ। व्यापारी किधर जा रहा है? ये अंदर की बात है। अच्छा, व्यापारी आखिरी में खेला करेगा। अच्छा हमारे बाबा बनेंगे बस, है। योगी जी। हाँ, हम उनके लिए हम जान दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। महंगाई तो भाई साहब पूछिए ना, महंगाई तो साहब पूछिए ही नहीं, क्या पोजीशन है। कमल है, कमल रहेगा, अच्छा। इसके आगे कोई सरकार नहीं आएगी। और व्यापारियों का क्या होगा? व्यापारी जैसे चल रहा है वैसे होगा। तो फिर रोया भी ना करिए। कांग्रेस का यूपी में माहौल है क्या? क्यों, आपको क्या लगता है कि माहौल नहीं है? क्या इनके बाप की पपौती है क्या? इसमें किसको ला रही है कैंट की जनता? सपा और कांग्रेस का गठबंधन आ रहा है। तो रावण भी तो आया था भगवा सर के भिक्षाम देही। 8 लोग जिनका नाम आया है, एक तो अपने यहीं के हैं, क्षेत्र के। 23 दिन बाद रिपोर्ट लिखी मैं गई, बोलिए 23 तो। दिन बाद भाई लिखी गई हो। भाई साहब, कैंट तो बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। देखिए गढ़ रहता है सबका, लेकिन गढ़ टूटता भी है। नमस्कार, सलाम, मेरा नाम है अरसलान और आप देख रहे हैं इंडियन प्रेस हाउस का खास शो। ये शो है 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर 27 में सीट किसकी। और इस शो के तहत आज हम पहुंचे हैं लखनऊ की कैंट विधानसभा सीट पर। कैंट को अमूमन भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, हालांकि कभी यहाँ से कांग्रेस की भी सीट निकला करती थी, लेकिन 2027 में ये सीट किसकी होने जा रही है, इसके तहत हम लखनऊ के सदर बाज़ार में पहुँचे हैं। और ये सदर बाज़ार का आप इलाका देखेंगे तो ये सब पूरी तमाम जो मार्केट हैं, ये मार्केट वगैरह हैं और बड़े पैमाने पर यहाँ व्यापारी हैं। एक दो लोग हैं, उनसे बात करेंगे। भाई साहब, कैंट का क्या माहौल है? माहौल ठीक है। आप किस विषय में बात करना चाहते हैं बताइए। ये 27 का चुनाव भी नज़दीक है, व्यापारी किधर देख रहा है इस बार? व्यापारी देख रहा है, बस व्यापारी को सुविधा मिलनी चाहिए। एक देश एक टैक्स की नीति लागू हो। जो 50 तरीके के टैक्स हम लोगों के ऊपर लगे हुए हैं, उसको हटा के एक टैक्स लगाया जाए। तो सरकार सुन रही है? सर, आप लोग सुनाएंगे तो जरूर सुनेगी। मीडिया तक हम लोग आए इसीलिए हैं कि आप लोग हमारी बात को आगे बढ़ाइए। तो 27 में माहौल किसका है? माहौल तो बाबा जी का है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अच्छा, ये जो भाई साहब बात कह रहे हैं, आप क्या नाम है आपका? रमेश केसरवानी। केसरवानी जी, ये दुकान आप ही की? ये हमारी दुकान है, हमारी ये दुकान है, हमारी वो दुकान है। अच्छा, 27 का माहौल क्या कह रहा है कैंट से? कैंट से यही कह रहा है भैया कि जो है अच्छा हम लोग के लिए, हित के लिए होना चाहिए, और क्या। तो कुछ सुगबुगाहट है साइकिल की? भाई साइकिल की गुनहार तो क्या है, चल तो रहा है समय बाबा का ही राज। अच्छा, और वो साइकिल के क्या तो चाहते हैं, रिपीट होना चाहिए? होना तो चाहिए, होना चाहिए। एक बार तो होना चाहिए, एक एक बार तो होना, 2 बार तो है ही पहले क्योंकि से। हम लोग व्यापारी आदमी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं भाई। तो किसको रिपीट होना चाहिए? साइकिल को। साइकिल को। साइकिल को रिपीट होना चाहिए एक बार, 2 बार से तो बाबा हैं ही। आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए अब की बार जो माहौल चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, जो माहौल चल रहा है वो योगी आदित्यनाथ जी को बिल्कुल 100% वापस आते दिख रहे हैं। लेकिन हम व्यापारी वर्ग हैं, हम व्यापारी हैं आप? जी, हम व्यापारी वर्ग हैं और व्यापारी वर्ग ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया है। कहीं ना कहीं व्यापारियों की पार्टी कही जाती थी, लेकिन कही जाती थी। हाँ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि व्यापारियों का, छोटे व्यापारियों का कुछ हद तक शोषण भी हुआ है। ऑनलाइन जब से आया है, जो छोटा व्यापारी है उसका बहुत हद तक खात्मे की कगार पे है। तो और सरकार ने इस विषय पे अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। कोई कदम नहीं। हमारे बहुत व्यापार मंडलों ने इसके लिए विरोध किया है, ज्ञापन दिया, लेकिन कोई भी सरकार की तरफ से ठोस कदम उस पर नहीं उठा है। जो खुदरा व्यापार है वो खत्म होता चला जा रहा है। जो पारंपरिक हम लोग का जो एक व्यापार करने का तरीका है वो खत्म हो रहा है। आजकल 100 रुपये 50 रुपये का आइटम भी आप ऑनलाइन मंगाइए तो घर बैठे आया जा रहा है। इतनी समस्याएं हैं, चुनाव के टाइम पे जब मोहर लगती है आदमी के दिमाग में, ये सब समस्याएं चलती हैं, लगता है कुछ परिवर्तन से हल होगा। देखिए, इससे पहले भी परिवर्तन पहले भी हुआ है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई। तो बहुत परिवर्तन करने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बाबा की सरकार है, उसमें कम से कम इस बात का हमें सुकून है कि हमारे लॉ एंड ऑर्डर बहुत मेंटेन है। बहन जी में भी तो लॉ एंड ऑर्डर देश में मशहूर रहता था।
देखिए बहन जी के टाइम पे क्या रहता था वो अपनी बात नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम एज ए व्यापारी भारतीय जनता पार्टी से अपनी साथ हैं। अपनी शिकायतें जो हैं वो हम कहेंगे, लेकिन हम उनके साथ शिकायतें करेंगे। भाई साहब कह रहे हैं भाजपा से शिकायतें कहेंगे, लगता है सुनवाई होती है भाजपा में? नहीं, बिल्कुल सुनवाई होती है। व्यापारी वर्ग है, मीडिया के माध्यम से हम लोग हर जगह आप अपनी बात पहुंचाते हैं। मीडिया के माध्यम से आप आए हैं, आप तक बात पहुंचाई जा रही है। और जस्ट समस्या तो माहौल जानने आए हैं कि कैंट का क्या माहौल है। ये ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम है, आते उनके पास समय रहता है? हाँ बिल्कुल रहता है। आप जाइए सवेरे जनता दरबार में, सवेरे जाइए 9 बजे से लेके 11 बजे। वो उनके दरबार में नहीं, आपके दरबार पर वो आते हैं? हाँ बिल्कुल आते हैं, अभी परसों ही आए थे हमारे यहाँ। आए थे? अरे बिल्कुल आए थे परसों। भाजपा वाले हैं आप? अरे आते नहीं, भाजपा वाले हम लोग हैं, सब लोग हम लोग हैं, पूरा व्यापारी वर्ग भाजपा है। पूरा व्यापारी भाजपा है? पूरा भाई व्यापारी। वजह? देखिए शुरू से ही भाजपा व्यापारी वर्ग के साथ रही, व्यापारियों का हित करती रही, लेकिन अभी इधर कुछ व्यापारी नाराज चल रहे हैं ऑनलाइन को लेके। ऑनलाइन की बहुत बड़ी समस्या है। ये जो नाराजगी है 27 में कहीं वोटों में भी ना तब्दील हो जाए? ये नहीं हो सकती। ये तो इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या है लॉ एंड ऑर्डर की। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। व्यापारी वर्ग को क्या चाहिए? सुकून की 2 रोटी, अपना व्यापार, अपना परिवार सुरक्षित। सुरक्षा रहेगी तो अपने आप उसी सरकार को आदमी वोट करेगा। आपकी दुकान में भी चले जाए? हैं? आइए पूछते हैं, बात करते हैं लोगों से, कैसा चल रहा है व्यापार। चाचा कैसा चल रहा है कारोबार? बहुत सन्नाटा भैया। सब व्यापारी रो क्यों रहे हैं? एक तो आखिरी तारीख भी है ना। अच्छा, आखिरी तारीख भी तो है। और महंगाई? महंगाई तो चरम सीमा पर है। चरम सीमा पे है। हर चीज़ तो महंगी है, क्या किया जाए बताइए। हम लोग माहौल जानने निकले हैं। 27 में माहौल किसका है कैंट से? भैया है तो बीजेपी। है तो बीजेपी। अच्छा, साइकिल की कुछ हवा है? सुन तो रहे हैं भाई, यही दो पार्टी है। हाँ। किसके साथ जा रही है? हम लोग हाँ। अब ये क्या बताएं, ये व्यापारी किधर जा रहा है? ये अंदर की बात है। अच्छा, व्यापारी आखिरी में खेला करेगा। अच्छा, तो ये अंदर है? ये अंदर की बात है भाई। ये Underground है। हाँ, ये कोई नहीं बताएगा आपको। हाँ, अभी पत्ते नहीं खुलेंगे। सही बात है। अच्छा, तो सरकार से नाराजगी के अलावा कुछ उम्मीद है? नहीं, नाराजगी किसी से नहीं है हमको। अच्छा, नाराजगी कोई भी सरकार आए भैया, अच्छा काम करेगी तो भी ठीक है, खराब करेगी तो भी ठीक है। कैमरा पर्सन से कहेंगे दुकान एकदम दिखाए, एक भी कस्टमर नहीं है। सुबह से यही हाल है? हाँ, इक्का दुक्का चल रहे हैं भैया कस्टमर। ऐसे तो घर चलाने में बड़ी मुश्किल। अब ये है, कभी छोटा मोटा, कभी लग भी जाता है कारोबार। अब तो सहालक भी आने वाली है। सहालक में काम थोड़ा बहुत उम्मीद है चलने की भैया। हाँ, चलिए, सहालक ही के सहारे बैठते हैं हम लोग। चलिए और लोगों पास चलते हैं और लोगों से भी जानते हैं। कहाँ भैया दुकान छोड़ के कहाँ टहल रहे हैं? कस्टमर नहीं है क्या? कस्टमर आजकल बहुत कम है। वजह है ऑनलाइन, सब चीज़ ऑनलाइन बाज़ार में सस्ती मिल रही है। हम लोग यहाँ दुकानदार मक्खी मार रहे हैं। मक्खी मार रहे हैं? और क्या। अरे तो किराया भाड़ा और तनख्वाह वगैरह, बिजली बिल सब? कुछ तो कस्टमर आते ही हैं, लेकिन ये है ऑनलाइन से जो है व्यापार बहुत प्रभावित है। महंगाई से? महंगाई तो देखिए अपनी सीमा पे है ही है। हाँ। और ठीक है, महंगाई तो अपनी जगह है ही, लेकिन आमदनी बढ़े तो महंगाई से भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आमदनी बढ़नी चाहिए, व्यापार बढ़ना चाहिए। हाँ। ऑनलाइन बंद होना चाहिए। आमदनी बढ़ी? कहाँ बढ़ पा रही, वही तो कह रहे 10 हैं। सालों में? वही तो दिक्कत है कि आमदनी बढ़ नहीं पा रही है। ये बताइए, जब इतनी दिक्कतें हैं, चुनाव का भी टाइम आ रहा है, सरकार से क्या गुहार लगाइएगा? सरकार से पहली गुहार है ऑनलाइन व्यवस्थाओं को एकदम बिल्कुल मतलब मजबूती से बंद कर दे। जब कस्टमर अपने घर से निकल कर आएगा एक सामान खरीदने, तो 4 दुकान पे और भी जाएगा और तमाम सामान खरीदेगा। अभी क्या दिक्कत है, अभी आदमी को अगर एक बिस्किट का पैकेट भी चाहिए तो ऑनलाइन अपना मोबाइल टू करा और आ गया। अब ये बताइए, कैंट से माहौल किसका है इस बार? देखिए, कैंट से जो माहौल रहता है वैसे तो वो रहता है बीजेपी का ही। हाँ। लेकिन अब के जैसे बड़ा मन भी विचलित है हम लोगों का। राम मंदिर पे इतनी चर्चाएं हो रही हैं, कहीं ना कहीं मन जो है कुछ ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। हाँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। ये ऑप्शन कांग्रेस हो सकता है कि सपा? ये दोनों ही नहीं हो सकते। तो फिर बहन जी?
बहन जी भी नहीं हो सकती हैं। मतलब सच्चाई ये है कि व्यवस्थाओं को जो मजबूती से हम लोग ये आगे बढ़ा सके, अब ऐसे आदमी का विकल्प करना है। रीता बहुगुणा जोशी भी कभी यहाँ से विधायक हुआ करती थी। हाँ, वो तो हम लोग के भाई क्षेत्र की विधायक भी थी और हम लोग का खास ध्यान भी रखती थी क्षेत्रवासियों का, और मिलती भी रहती थी। तो अगर बहुगुणा जी यहाँ कहीं से उनकी या मयंक उनके बेटे लड़ते हैं चुनाव विपक्ष से, तो कुछ उम्मीद बनेगी? देखिए, अब हम लोग का तो जो विश्वास है वो बीजेपी पे भी नहीं, अब सापा पे भी नहीं, कांग्रेस नोटा है। अब देखिए क्या करते हैं, अब इसका तो निर्णय हम लोग बाद ही में लेंगे। और अगर कोई वाकई में ज़मीन से जुड़ा व्यक्ति हमारे क्षेत्र में विधायक के रूप में आएगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, हम लोग उसका समर्थन करेंगे। पत्ते खोल नहीं रहे हैं, माहौल किसका है इस बार? माहौल भैया इस समय आपकी कुछ समझ में नहीं आ रहा कैंट से किसका है। वैसे तो बीजेपी की लहर रहती है कैंट में हमारे। कैंट तो गढ़ माना गढ़ है, तो यहाँ से बीजेपी को हराना मुश्किल है। लेकिन एक बार जो है रीता बहुगुणा जी ने बीजेपी को हराया था, तो अगर वो निर्दलीय या अलग दल से जाती तो एक बार व्यापारी सोचेगा। बाकी व्यापारी परेशान है ऑनलाइन से। अच्छा, काम बिजनेस कुछ है नहीं, मार्केट में फुटफॉल है नहीं कस्टमर का, जिसको देखो घर बैठे ऑनलाइन से। ये कांग्रेस का कुछ इधर वाल है हिसाब किताब? कांग्रेस यहाँ नहीं है, कैंट में नहीं, कैंट में नहीं है। कांग्रेस का कोई रोल नहीं। और साइकिल का पहले था, अब की बहुत मुश्किल है। अच्छा, मुश्किल है उनका। मुश्किल है। हाँ। चलिए, ठीक, शुक्रिया बात करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। पूछिए भाई, बैठिए। 27 का चुनाव भी है। हाँ। कैंट से किसका माहौल है? अरे तुमको लगता किसी और का माहौल होगा? मतलब यार तुमको भाई मालूम है यार, फिर भी वही बात पूछ रहे हो। नहीं, हमने नहीं मालूम है, इसीलिए तो जानने निकले हैं आज छुट्टी पे निकले हो लग रहा है। हाँ। बाबा ही आ जाएंगे, और कोई आना नहीं है, तुम टेंशन बिल्कुल ना लो। बिल्कुल ना ले, बिल्कुल बेफिक्र हो गए। बस आपने कह दिया टेंशन ना लो। क्या हाल चाल है? बढ़िया भाई है। अच्छा, थोड़ा दिक्कत है। काहे की दिक्कत है भैया? गर्मी बहुत लगती है। गर्मी सही कह रही है। गर्मी हो रही है तो लगेगी वो भाई। तो कह रहे हैं बर्फ गिर रही है। नहीं, गर्मी हो रही है भाई, हो रही है तो लगती सबको है, सबको लगती है। अच्छा, ये बताइए, चुनाव भी बहुत नज़दीक है, कैंट में क्या माहौल है इस बार? हमारे बाबा बनेंगे बस, योगी जी। हाँ। हम उनके लिए हम जान दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, वो हमारे लिए बहुत प्रिय है। बहुत? हाँ, बहुत ज़्यादा, मतलब अच्छा, इतना ज़्यादा प्रिय है कि क्या कहें। साइकिल वाइकिल हम छोड़ दीजिए, हम साइकिल से मतलब नहीं हमारा। हम साइकिल चलाते साइकिल ही हैं। हाँ, इनके है नहीं। जरूर है, चलाते जरूर हैं, ठीक है, पर हम साइकिल का सहयोग नहीं करते हैं, ठीक है। हम अपने बाबा जी का सहयोग करते हैं बस। हम बुलडोजर, अगर कभी हमारे पास पैसा हो तो हम बुलडोजर खरीद लेंगे। क्या कह रहे हैं, साइकिल से आते हैं क्या? कौन ये? हाँ, ये साइकिल से आते हैं। कह रहे हैं कि ऊपर वाले ने पैसा दिया तो हम बुलडोजर भी खरीदेंगे। तो बुलडोजर खरीद के यहीं चलाओगे क्या? अच्छा, अपने काम के लिए रखेंगे। क्या करोगे? क्या तोड़ेंगे फोड़ेंगे थोड़ी, किसी गरीबों को थोड़ी परेशान करेंगे। तो क्या बुलडोजर बाबा का गरीबों को परेशान कर रहा है? नहीं, वो तो अच्छा काम कर रहे हैं। वो अच्छा काम तो तुम ये क्यों कह रहे हो? नहीं, हम मतलब अपनी सोच कह रहे हैं, पर खरीद नहीं पाएंगे, इतनी हमारी कहाँ दम है। तो मतलब अभी हम पैसे वाले नहीं हैं, गरीब आदमी हैं। अच्छा, तो अभी साइकिल ही? हाँ, साइकिल ही है भैया, जब तक जिंदगी है। कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितने मिले ये तो पूछिए उनसे। 200 रुपये कमाते हैं भैया, और क्या। 200 रुपये जी, पर डे? जी। है, ऐसी मेहनत कर रहे हैं, 200 कमा रहे, पूछिए इनसे काम चल रहा है इनका। कैसा काम चल रहा है? वो सामने इनकी दुकान है, पूछिए 200। आपका कैसा चल रहा है? अभी तो भैया गर्मी है, हालात थोड़े जो है, गर्मी हमारे कस्टमर नहीं निकलता है इतना। शाम को दुकानदारी चलती है थोड़ी बहुत। तो ये कैंट में इस बार किसका माहौल लग रहा है? अभी तो इलेक्शन ही बताएंगे। मसला यहाँ वोटिंग पे मसला रही नहीं ना। अच्छा, सही बात है। कुछ साइकिल का असर है इधर? जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। बिल्कुल है। इस बार लगता है कि परिवर्तन होना चाहिए। हाँ, नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। मौका सबको मिलना चाहिए। मौका सबको मिलना चाहिए। सबको मिलना चाहिए। तो आप मौका देंगे इस बार? अभी तो वक्त बताएगा। चलिए आगे चलते हैं। चुनाव का क्या माहौल है यहाँ? चुनाव का माहौल बढ़िया चल रहा है। कौन निकलेगा इस बार? जो है वही निकलेगा। कमल ही निकलेगा। हाँ, कमल ही निकलेगा। आइए अंदर चलते हैं। कैसा है भैया, क्या हाल है व्यापार के? स्थिति ठीक नहीं है। स्थिति ठीक नहीं व्यापार की।
व्यापार की पूरी मार्केट की यही हाल है। सब यही हाल है, सन्नाटे में बैठे हुए हैं सब। सब हाथ पे हाथ। अब देख रहे हैं आपके सामने ही है सब। क्या वजह है? वजह क्या है, मार्केट में है ही नहीं कुछ। वजह क्या, गर्मी तो गर्मी की वजह से है ज़्यादातर। शाम के थोड़ी बहुत चहल पहल रहती है। महंगाई भी लोग कह रहे हैं। महंगाई तो है ही है, उसके लिए क्या कर उसकी वजह से भी आदमी कम खर्च कर रहा है। तो वो पहले तो अपना जो ज़रूरी, अब जो जुलाई आ रहा है, स्कूल खुलेंगे, उसकी पहले देखेगा कि ख़रीदारी करेगा। अब बस जुलाई शुरू हो गया, शायद चालू हो गई सब कुछ। अच्छा, बहुत गर्म पड़ रही है। गर्म देख रहे हैं कि रुकने नहीं दे रही है, तो फिर कहाँ आदमी निकलेगा? हम ही जैसे बेवकूफ़ बैठे हुए हैं पंखे में। आप लोग तो दुकानदार हैं। नहीं भैया, हम तो बैठे हवा खाने आए, सामने दुकान है। सामने दुकान है। क्या माहौल है चुनाव का इस बार? चुनाव का नहीं पता भैया, इस नॉलेज में बात नहीं। अच्छा, नहीं इसके बारे में ना पढ़ते हैं ना जानते हैं। अच्छा, कोई वो नहीं है। चलिए और लोगों भी पास चलते हैं और जानते हैं। जी कैसा चल रहा है काम धंधा? काम धंधा बेटा चलता तो इस धूप में यहाँ पर क्यों खड़े होते? मजबूरी है, धूप में भी खड़े हैं, रोटी चाहिए, लेकिन हम समझते हैं पेट भर के शायद किसी को मिलती हो। आधा हो गया है कि उससे भी कम? उससे भी कम हो गया है। इतनी गर्मी, धूप में कोई निकल ही नहीं रहा है। वजह है इसकी, तो बच्चों के स्कूल भी करने हैं, किताब कापी फीस सब बच्चों को चाहिए। महंगाई तो भाई साहब पूछिए ना, महंगाई तो साहब पूछिए ही नहीं क्या पोजीशन है। आज आपको 400-500 रुपये मजदूरी मिलती है, तो सवेरे उठते ही चाय नाश्ता पानी, चाय पत्ती, चीनी, दूध खत्म खत्म। बाकी बचा ये राशन आपका, जो भाग्य में होगा खाएगा। हम तो समझते हैं सर 99% आदमी जो है त्रस्त है। चलिए और लोगों पास चलते पूछते हैं क्या माहौल है, कैसा चल रहा है काम धंधा? बहुत बेकार चल रहा है। अरे वो आगे वाले तो कह रहे हैं बहुत बढ़िया चल रहा है। मेरा सन्नाटा वो चल रहा है। हाँ, तो चुनाव भी आने वाला है। आप चुनाव आने वाला है, नेता लोग आएंगे, हाथ जोड़ेंगे। जरूर जोड़ेंगे। लगता है कुछ कमल में काम हुआ है या साइकिल आनी चाहिए? अब सरकार देखो भाई, साइकिल आया, कमली आनी चाहिए। जहाँ तक कमल ही आनी चाहिए। हाँ, किसका लगता है किसकी आनी चाहिए आपकी? कमल की। है? कमल। तो अभी भी तो कमल है। हाँ भाई, योगी बनेंगे। योगी की सरकार है। क्या कमल है, कमल रहेगा। अच्छा, इसके आगे कोई सरकार नहीं आएगी। और व्यापारियों का क्या होगा? व्यापारी जैसे चल रहा है वैसे होगा। तो फिर रोया भी ना करी। रोने से फायदा क्या है? कि काम नहीं चल रहा है। वही बता रहे ना। हाँ, जब मोदी जी है तो चलेगा ही थोड़ा बहुत। हाँ, सही बात है। लगता है परिवर्तन होगा तो कुछ बदलाव होगा। हाँ, बदलाव तो होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। हाँ, तो बदलाव हो के किसको आना चाहिए? कमल को बता तो दिया। कमल तो है ही, तो वही आएगा फिर। तो बदलाव कहाँ हुआ? अब बदलाव वही करेंगे आकर के। अच्छा, जो होगा वही करेगा। अच्छा, क्या स्थिति है व्यापार की? व्यापार तो बेटा जी आजकल बिल्कुल है ही नहीं। बड़े मुश्किल से गुजर बसर हो रहे हैं। अगर ये दुकान अपनी ना हो तो हम रोटी भी ना खा पाएँ। किराया भी ना निकले। किराया भी ना निकले। इतने प्रॉब्लम्स हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं। स्टाफ था, स्टाफ को भी धीरे धीरे हाथ जोड़ के दूसरी जगह लगवा दिया। तो खुद ही नौकर हैं, खुद ही मालिक हैं। अब कोई नहीं है? अब आपके अलावा कोई नहीं दुकान? कोई भी नहीं है। एक हेल्पर है, अफोर्ड नहीं कर पा रहे। अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। हम कहाँ से सैलरी देंगे? तो वजह ऑनलाइन खा गई सब। मार्केट को ऑनलाइन ने ख़त्म कर दिया। और रूटीन के अंदर पैसा लोगों के पास है नहीं। पैसा नहीं है। पैसा हमें तो नहीं लगता होता तो बाज़ार में आता। लोग माहौल जानने निकले हैं क्योंकि चुनाव अब बहुत नज़दीक है। कहा यह जा रहा है नवंबर दिसंबर में भी हो सकता है चुनाव हो जाए। ऐसे में 2 से 3 ही महीने बचे हैं, जुलाई आ ही गया है। कैंट में किसका माहौल है? कमल फिर से या फिर अब की साइकिल या हाथी चलने वाला? देखिए ऐसा है कि हमारे मोदी जी ने जो छाप छोड़ी है ना हमारी कंट्री में, वो एक ईमानदारी उनमें नज़र आती है। ठीक है, अब सवाल इस बात का कि हमारे साथ ये मजबूरी है कि अब हम जाएं तो जाएं कहाँ, किसको दें? ऑप्शन है तो नहीं, ऑप्शन तो ज़रूर हैं। हाँ? लेकिन उन ऑप्शंस पे भरोसा नहीं है। अखिलेश पे भरोसा नहीं है आपको? भाई साहब, अखिलेश भाई साहब, हम किसी को बुरा नहीं कहते। हाँ?
लेकिन अंदर की जो आत्मा बोलती है वो ये बोलती है कि यार अपना वोट कहीं सही जगह दो। ये मजबूरियां हैं। हम लोग केवल ये सोचते हैं और हिंदू हैं तो हिंदू को जिसने बढ़ावा दिया है, हिंदू के लिए जो कुछ कर रहे हैं, अब भले हमें बिजनेस हमारा लॉस में जा रहा है, लेकिन फिर भी दिमाग उधर ही जाता है, यार वोट तो ठीक ढंग से दे दो। अच्छा, अब एक सवाल है, क्योंकि आपने हिंदू की बात कही, अखिलेश यादव हिंदू नहीं है? नहीं, अखिलेश भाई साहब हिंदू हैं, हम ये नहीं कहते हैं वो हिंदू नहीं हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि देश को कौन बढ़ा रहा है ये भी तो देखना है। अच्छा, ये मायावती को हिंदू मानते हैं? नहीं है, सब मायावती बहन जी भी हिंदू हैं, अखिलेश भाई साहब भी हिंदू हैं, लेकिन सवाल ये इसलिए सवाल हो रहा है क्योंकि आपने कहा देखिए हम हिंदू हैं, इसलिए हम जो है हिंदू को जो बढ़ावा। हाँ, नहीं वो बात आपकी ठीक है, बढ़ावा तो हम उसको दे रहे हैं। देखिए अब योगी जी जितना काम कर रहे हैं, मेरा ख्याल आज तक मैंने कोई मुख्यमंत्री अपनी लाइफ में नहीं देखा हिंदुओं के लिए कि जिसने मतलब जो है तन मन धन से काम किया हो। और मंदिर में जो हुआ, और मंदिर में हुआ, और मंदिर के अंदर आप देखिए ना, हिंदू ही गबन कर गए, हिंदू ही कर गए, अगर कर गए तो उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया, खुद भोगेंगे। नहीं होना चाहिए, हुआ है तो गलत हुआ है। हम लोग अयोध्या भी होके आए हैं, बहुत व्यापारी नाराज़ है वहाँ का, कह रहा है कि लोग आ नहीं रहे हैं, टूरिस्ट आ नहीं रहा है, आ रहा है तो बहुत कम आ रहा है और चढ़ावा अब नहीं चढ़ रहा है। देखिए चढ़ावा, अब आदमी जिसने मान लीजिए जाके 500 रुपये चढ़ाना है तो वो कहेगा जब ये चोरी ही हो जाना तो 50 चढ़ा दो भैया, क्यों? आदमी की भावना को ठेस तो लगा, है ना, आदमी भावना को ठेस तो लगा। भैया कैसा चल रहा है काम वाम, क्या हाल चाल? पोजीशन तो आप देख ही रहे हो, पोजीशन तो आप देख ही रहे हो, सन्नाटा पड़ा हुआ है, पूरी मार्केट में सन्नाटा चल रहा है भैया। क्या किया जाए? वजह अच्छा भैया, GST जब से लगी है, माल महंगा हो गया है, तो पब्लिक कहाँ लेगी अब इतनी जल्दी, कि जिसको ज़रूरत होती वही लेता है बस। तो ये किराए पे है ये जगह के? ये जगह हम लोगों को पहले ही से है। हाँ। अच्छा, एक सवाल ये है कि महंगाई ने तो कमर तोड़ रखी है, इसी चक्कर में तो सन्नाटा है, और क्या है। जब GST लगी हुई, हर चीज़ लगी है, धागा महंगा हुआ, कपड़ा महंगा हो गया, जब महंगाई बढ़ रही हद से ज़्यादा, तो मार्केट में आदमी कौन दे, जिसको ज़रूरत है स्कूलों की तो स्कूल पे भागेगा। चुनाव भी आ रहा है, अब चुनाव भी आ रहा है, अब चुनाव का देखा जाएगा। तो कैंट में खड़े हैं हम लोग। अच्छा, तो कैंट में किसका माहौल है? हम कैंट के इलाके के नहीं है ना। अच्छा, चाचा क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? कुछ तो करते ही, डॉक्टर हूँ मैं, बताए। डॉक्टर हैं। हम लोग माहौल जानने निकले हैं, 27 का चुनाव बेहद नज़दीक आ गया है। नज़दीक है तो आज तो आप हमारे देखे रहे, कांग्रेस के प्रभारी गौतम साहब आ रहे हैं जी, और बहुत ही वेलकम उनका जोरदार हुआ। कांग्रेस का यूपी में माहौल है क्या? क्यों, आपको क्या लगता है कि माहौल नहीं है? क्या इनके बाप की पपौती है? क्या डेमोक्रेसी खत्म हो गई? ये राजतंत्र है? आप बताओ, ये डेमोक्रेसी है, हर 5 साल में बदलाव होना चाहिए। बीजेपी के नेता कह रहे हैं यूपी में कहेंगे ही, वो आखिरी बारात है, खत्म खेल। देख लीजिएगा, चंदा जिसने राम के नाम पे दुकान चलाई अपनी जिंदगी की पूरी, गंगा जल, गो हत्या, ये उस जमाने के सिंगल साहब से लेके अडवाणी तक थे, वो मुद्दे रिझा नहीं पाए। कांग्रेस हमेशा रही, देश का विकास करती रही। अब केवल इनके पास क्या मुद्दा था? वही मंदिर। उधर वो गलती ना हुई होती गोली चलाने की, और ना इनकी दुकान चली होती। अब वो दुकान जब चल गई, 15 साल राज कर लिया, हजारों करोड़ का इधर उधर अभी निकलेगा, सत्ता जाने दीजिए। दूसरी बात, सत्ता जा रही है क्या सत्ता किसी की बपौती है? सदा ना रहेगा, और सदा ना रहा है जमाना। ये एक कैंट में खड़े हैं, लखनऊ कैंट विधानसभा। एक टाइम पे रीता बहुगुणा जोशी यहाँ की हाँ थी, आज थी नहीं, आज भी उनके जो होना होगा वो ये समय आ जाएगा, आप देख लीजिएगा। तो 27 में किसका समय आ रहा है? कांग्रेस सपा गठबंधन की सरकार बनेगी, इसको नोट कर लीजिए। और मैं मिलूंगा इसी चाय की दुकान में, यही मिलेंगे? हाँ मिलेंगे, जब हो जाएगी। क्योंकि जनता बदलाव चाहती है और इनके कुकर्मों से आज ही जा चुकी है। चलिए ठीक है, बदलाव कह रहे चाहती है, जय संविधान। चलिए और लोगों से भी बात करते हैं, कह रहे हैं जनता बदलाव चाहती है। जनता तो बदलाव चाहेगी भैया। अब ये आप बताइए, 2014 में मनमोहन सरकार में इंटरनेशनल रेट पेट्रोल का था 101 रुपीज़, ठीक, तब 62 रुपीज़ पेट्रोल इंडिया में अवेलेबल था। आज
प्रेजेंट टाइम आज की डेट में 65 रुपये प्रति बैरल है और रेट क्या है 100 पार 100 पार भाई 102 में भी चल रहा है, 110 11 में भी चल रहा है। दिल्ली बॉम्बे आप जाइए, अच्छा तेल सस्ता हो गया, क्रूड ऑयल सस्ता हो गया 65 रुपये प्रति बैरल प्रति बैरल। तो यहाँ कितने भाव बिकना चाहिए? 35 जो रामदेव कहता है कि 35। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर A.K. त्रिपाठी। A.K. त्रिपाठी। हाँ तो मालवेनु वहीं। अच्छा, अब तो आप ये बताइए हाँ। ये गरीब आदमी अपनी मोटरसाइकिल किस तरीके से लाया, ठीक लाया, आपने उसमें 20% इथेनॉल मिलाया, इनको क्या फायदा मिला? इनको कोई फायदा मिला? 27 में किसको ला रही है कैंट की जनता? सपा और कांग्रेस का गठबंधन आ रहा है। सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। कौन आ रहा है? कांग्रेस और सपा है। कौन आ रहा है कैंट से? भैया अपना तो बीजेपी है भाई। कौन आ रहा है? बीजेपी है, फुल समर्थन हम लोग। फुल समर्थन है। चाचा क्या कह रहे हैं, लोग बहुत परेशान है क्या? हैं क्या करते हैं आप? हम भैया कुछ नहीं करते, बस घूमा करते हैं। ये भी रो रहे हैं, ये भी रो रहे हैं, हैं? ये भी रो रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, रो के काट रहे हैं, अपना गठबंधन में है, इनका दिल जान रहा है। ठीक है, रो रहे, कब तक रोएंगे? 27 में किसको जिताने का हो रहा है? बाबा जी आएंगे, योगी बाबा जी आएंगे जी 100%। काम हो रहा है बिल्कुल कैंट में, सब कैंट में हो रहा बिल्कुल है। हो रहा। देखिए रोड बनवाए डाल ले बीजेपी वाले, और क्या चाहिए? हाँ कैंट रोड पूरी अरे सब खोद रही है। तो बात तो पाइप तो पड़ तो रहे हैं, पाइप तो पड़े। नहीं ये बाबा आ रहे हैं यहाँ से। कौन बाबा? योगी बाबा। बाबा तो एक बार वहाँ वो रावण भी तो आए थे भगवान सर के भिक्षाम देही। एक मिनट योगी जी, हम उनके बीच में डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, वो फंडामेंटल राइट है उनका अपने विचार रखने का। बट सीता जी का अपहरण जब करने आया तो वो तीर कमान लेके नहीं आया था रावण। भिक्षाम देही, भोली थी, सीधी थी, आ गई भलावे में, और तो वही जितने कावे में आ गई हैं। बहकावे में बिल्कुल नहीं, 100% चांस है। 100%। अरे ठीक है, हो सकता है 15 लाख आया हो, 15 लाख आए थे क्या? 20 लाख। ये 100% कह रही है, हम 100% कह रहे हैं। ये अयोध्या फिर नहीं बचा पाएंगे, अयोध्या भी हार जाएंगी, ये अयोध्या फिर नहीं बचा पाएंगे। आप देख लीजिएगा चुनाव का, अगर ईमानदारी से चुनाव होगा अयोध्या फिर नहीं बचा पाएंगे। आइए कुछ लोग और पास चलते हैं। कुछ लोग, किसका माहौल है कैंट से इस बार? भैया हमारे ब्रजेश भैया का माहौल है, एकदम ईमानदार सरकार। यहाँ का विकास देख लीजिए आप, देखिए मकड़ी चला, कैमरामैन ऊपर घुमाइए, ये विकास है। हाँ ये भी ये विकास ही तो है। ये देखिए विकास है एम्स, विकास है भाभा परम इंस्टीट्यूट, विकास है पानी भाखड़ा नंगल बांध, भाखड़ा है IIT, ये विकास है। अभी 4 दिन के बल में ठेका लिया और खत्म हो जाएगी। ये सड़क देखिए पंचर नहीं बना पाए, देखिए 4 महीने से। अब इधर आओ, तो ये 4 महीने से हाँ। पंचर नहीं बन पाया है। अरे खामियां दिखा रहा ये भैया का विकास है। आइए देखिए, अच्छा तो ये बताओ, समझ गया। अम्मा देखो तो पूरा, आइए 6 महीने 8 महीने तो रोड इधर देखो, नगर निगम मेन रोड की दुकान, इतना कूड़ा पड़ा उठते तो ये ही नहीं। बताओ, ये डिप्टी CM का है एरिया। डिप्टी CM है? ये देखिए कंजड़ खाना देखिए है। तो ये बताओ, जब डिप्टी CM ने इतना काम किया है तो आपकी तो लाना चाहिए। अरे बिल्कुल आएंगे भैया, भैया आएंगे, घोड़े पे चढ़ के आएंगे भैया, घोड़े पे चढ़। हाँ ऐसे ही कंजड़ खाना रहेगा। किसका माहौल है कैंट से इस बार? साइकिल चलेगी यहाँ कि हाथी दौड़ेगा? सब लोग वही सफाई का हिला है। सपा का, और कमल का नहीं है? कमल का भी थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत है। ज्यादा किसका है? सपा सपा ज्यादा सपा का है। ज्यादा माहौल किसका है? भाई हम तो कमल के साथ है भाई, कमल के साथ। अकेले नहीं आ पाएंगे, फिर भी ले आएंगे अगर आपकी ये फीलिंग रहेगी। हाँ वो गठबंधन इतना मजबूत है, कभी नहीं टूट सकता। कुल मिला के सीधी बात, चाहे कफन पे GST लगाए, चाहे रिकुज बढ़ाए, हम देंगे वोट बीजेपी को, बात खत्म। बस ठीक है ना, मतलब फुल सपोर्ट बीजेपी। जय श्री राम। बजा योगी बाबा, बिल्डोजर बाबा। बाबा के बारे में जय श्री राम, बहुत बढ़िया बात कही। जय श्री राम। 1-1 किलो के 200 चांदी के सिक्के गायब, ईंटें गायब, ये उनमें के हैं। जय श्री राम कहेंगे और अपने ही घर में चोरी करेंगे। जो सोना चांदी अभी अलग बवाल हुआ है, 8 लोग जिनका नाम आया है, एक तो अपने यहीं के हैं क्षेत्र के। 23 दिन बाद रिपोर्ट लिखी गई, 23 दिन बाद लिखी गई हो।
लेकिन कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई चल रही है। कोई कार्रवाई नहीं हो रही, सब कार्रवाई दिखावे में जनता को नहीं क्या क्या कार्रवाई होगी, क्या कार्रवाई? चंपत राय जेल जाएगा, अली मिश्रा जेल जाएगा, सब जाएंगे। अशोक सिंह सुनो सुनो, लोग कह रहे हैं छोटी मछलियां फंसा दी बड़ी मछली। ऐसा कुछ नहीं है भाई, भैया जो मछलियाँ फंसी हैं ऐसी मछलियाँ फंसी हैं, और जो ऊंची मछलियाँ उनका तो जिक्र ही नहीं, नाम नहीं, मछलियाँ ऐसी फंसी हैं। जी रहे हैं, भले खुश नहीं है, जी तो रहे हैं सरकार में। अच्छा भाई बीजेपी आ रही, जय हो, जय श्री राम। चलिए, तो देखिए तमाम लोगों से बातचीत करिए, तमाम लोगों से हम लोगों ने राय ली है, एक दो लोगों से और पूछेंगे। कैंट में इस बार किसका माहौल लग रहा है? सब बता रहे हैं। हम यहाँ रहते ही नहीं है। कहाँ रहते हैं आप? बहुत दूर रहते हैं, हम बाहर से आए हुए हैं, बाहर से आए। बात नहीं करना चाहती है, इतनी दुखी है महंगाई से, बेरोजगारी से, बिजली के रेट बढ़ने से, सिलेंडर के रेट बढ़ने से, हर चीज के रेट बढ़ने से, इसलिए वो कहती है अब ठीक। आइए एक लोग से और पूछते हैं, माहौल आखिर क्या है कैंट विधानसभा का, क्या माहौल है कैंट का इस बार? भैया गठबंधन की सरकार आ रही है। कौन सा गठबंधन? कांग्रेस और सपा का है। और ये पाठक जी अब चल नहीं रहे। भैया अब कैंट का क्या माहौल है इस बार? समाजवादी पार्टी यहाँ से अपना प्रत्याशी लड़ाएगी और कैंट विधानसभा जो है माननीय अखिलेश यादव जी को जीता के हम लोग देंगे। भाई साहब कैंट तो बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। देखिए गढ़ रहता है सबका, लेकिन गढ़ टूटता भी है। अच्छा। और गढ़ ख़त्म भी हुए हैं, लोकसभा में हम लोगों ने ख़त्म किया है। ठीक है भाई साहब, तो इसलिए अब देखिए समाजवादी पार्टी की लहर है और समाजवादी पार्टी यहाँ से जीत के जाएगी। तो आप लोग प्रत्याशी नहीं, सपा के सिंबल पे और अखिलेश जी की वजह से जी जीत कर अखिलेश जी को देंगे। प्रत्याशी के फेवर में भले ही यहाँ का जो लोग है यानी जनता है वो ना हो, लेकिन अखिलेश यादव के चेहरे पर और साइकिल निशान पर वोट देने की कई लोग बात कह रहे हैं। लखनऊ कैंट में हम लोग खड़े थे और लखनऊ कैंट को भाजपा का गढ़ कहा जाता है। बड़ी संख्या में बीजेपी यहाँ से जीतती आई है। मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक यहाँ से विधायक हैं और 27 के लिए देखते हैं कि समाजवादी पार्टी किसको अपना उम्मीदवार बनाती है। अगले अपने नए एपिसोड में किसी और विधानसभा पर चलेंगे और बात करेंगे, तमाम लोगों से जानेंगे कि 27 में सीट किसकी होने वाली है। लखनऊ से कैमरा पर्सन पवन विश्वकर्मा के साथ इंडियन प्रेस हाउस के लिए अरसलान समदी।